नमस्कृत्य संसारम्बुदितारकं स्वान्यसहितमुद्दिश्य वक्षे सद्भासितावलिं नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो बोले अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्व भगवान की, श्री सुमति नाथ भगवान की, शकर गिरी स्वामी जी महाराज की, मामा राधा चरगुण से विशुद्ध सागर जी महाराज की, 4 कम 9 करोड़ महाराजों के, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, कल जो विषय चल रहा था कि जो नारी जो सर्पिणी हैं वो तो मात दूर से ही परेशान करती है। सर्पिणी स्पर्श करने पर, पास आने पर, अस्त्र शस्त्र पास आने पर ही घात पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैसे मिसाइल दूर से ही किसी भी देश को उजाड़ने में और बर्बाद करने में, परमाणु बम है, मिसाइल है, वो भी तो कम से कम संपर्क में आने के बाद ही करेगा। मिसाइल भी जहाँ से छोड़ी जाती है वहाँ से कष्ट नहीं पहुँचाती, जहाँ पहुँचने के बाद ही कष्ट पहुँचा पाती है। वो भी पहुँचने के बाद ही कष्ट पहुँचा पाती है, उसके पहले कष्ट नहीं पहुँचा पाती। चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, परमाणु बम हो, जिस स्थान पर जहाँ कर ब्लास्ट होगा वहीं पर कष्ट पहुँचाएगा, बाकी जगह कष्ट नहीं दे पाता। लेकिन जो वासना रूपी जो है, जो समस्या है, जो वासना रूपी जो आपका जो रोग है, वासना चाहे स्त्री के प्रति हो चाहे पुरुष के प्रति हो, किसी के प्रति भी जो आसक्ति का जो भाव है, जो इंद्रिय सुखों की इच्छा है, वो तो आपको बहुत दूरी से भी वैसे ही कष्ट को दिलाती है जैसे पास से कष्ट को दिलाती है। कोई आपका इष्ट है जो 7 समुंदर पार गया है, वो आपको दिख रहा है क्या, आपके पास है क्या, आपके स्पर्शित है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए कष्ट का कारण है। चकोर, चकवा, चकवी, उसको चंद्रमा की चांदनी भी सूर्य के प्रकाश के जैसी कष्टकर होती है। चांदनी रात भी उसके लिए कितनी ज़्यादा दुख देती है, जो विरह की जो घड़ियां हैं उसे निकाली नहीं जाती। किससे विरह? मात्र एक चकवी से नहीं, वो तो जितनी चकवियाँ हैं सभी उससे भिन्न हैं। फिर भी से एक के प्रति जिसका उसका आसक्ति भाव था, उसके प्रति वो उसको दूर रह के भी कष्ट दे रहे हैं और पास रह के भी संतृप्ति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो इच्छाओं, भोग विलास की और जो वासनाओं की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा कष्ट कर ही होती हैं। दूर जाने की ज़रूरत,
पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से भी अस्त्र शस्त्र भी, तलवार है, बंदूक की गोली भी है, वो जब आपके शरीर को स्पर्श करेगी तभी कष्ट देगी। लेकिन वासनाएं और चिंताएं, किसी भी कार्य की चिंता हो, चाहे इंद्रिय सुखों की वासनाएं हो, चाहे विषयों की प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे किसी भौतिक सामग्री की प्राप्तियों की इच्छा हो, चाहे किसी ज्ञान विशेष की भी प्राप्ति की इच्छा हो, जहाँ प्राप्ति की इच्छा है वहाँ पर कष्ट है, वहाँ पर कष्ट बहुत है। जो दूर से ही इच्छाओं का होना ही कष्ट का होना है। और तो और अगर किसी को अपने अनुरूप कार्य करवाने की भावना भी आपकी है तो वो भी कष्ट का ही कारण है। अगर आप किसी को सोचते हो कि उसको मीठा खाना छुड़वाना है, किसी बालक के पेट में कीड़े हो गए हैं, कृमि हो गए हैं, उसको मीठा खाना छुड़वाना है, तो ये भी कष्ट का कारण है। क्योंकि आप थोड़ी इधर उधर नज़र करोगे तो वो किचन में जाके चीनी के डिब्बे में से थोड़ी सी चीनी निकाल के खा लेगा, कि आपके वो टॉफ़ी की दुकान में जाके टॉफ़ी लेके खा लेगा। जब आपके भाव छोटे से बच्चे के भी चीनी छुड़ाने के भी हैं तो कितना कष्ट है कि उसे कितनी नज़र रखना पड़ रहा है कि भाई वो कहीं से ले मत ले, कहीं से खा मत ले, कहीं गड़बड़ मत कर जाए, नहीं तो फिर रात भर रोएगा, पेट में कीड़े काटेंगे, रात भर रोएगा। और उसके निशान क्या होता है, उसके गाल आदि में सफ़ेद सफ़ेद निशान उभर आते हैं। और वो कितना भी खाता है कि खूब मीठा खाएगा, खूब मीठा खाएगा और खाना भी खाएगा, लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है, वो पतला दुबला होता जाता है। क्योंकि उसके पेट में जो कृमि हो गई है, मेन जो पदार्थ है भोजन की, उसको तो वही चट कर जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह और जो भी है, तो उसको शरीर में लगता ही नहीं है। एक छोटे बालक को भी जानते हैं कि इससे उसको कष्ट होता है, पेट में तकलीफ़ होती है, रात रात भर सोता नहीं है, और कितना मीठा खाता है तो भी उसके शरीर को लगता नहीं, उसके शरीर को फिर भी नहीं लगता। अगर छोटे से बालक को भी कुछ आपने करवाने का सोच लिया है तो बड़ा कष्ट है। वो किसी चिंता विचार करोगे कुछ, फिर तो उसके बारे में, उसके कार्य की सिद्धि के लिए चिंता होगी कि अब कैसे होना है। किसी माता ने मुनिराज को आहार देने के लिए रसमलाई या फिर छेने का रसगुल्ला बनाने का भी विचार किया है, तो उनको चिंता तो है कि सही समय पे प्रासुक दूध आएगा कि नहीं आएगा, फिर बीच में गैस तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, अब सही तरीके से बन जाए। मतलब कुछ भी काम सोचो तो उसके पीछे चिंतन और चिंता। पहले चिंतन होता है कि कार्य को कैसे संपन्न करना है, उसके बाद में चिंता होती है कि कार्य समय पे सही विधि से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लो कि दूध डेयरी इतनी दूर है कि पैदल जाने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, आप वाहन से जाते हैं और किस्मत से वाहन बीच में ख़राब हो गया, अब उसको आने में 48 मिनट की अपेक्षा वो 55 मिनट लग गए, अब तो दूध आपको तो मर्यादित बचा ही नहीं। तो वो भी चिंता का विषय हो गया कि अब इसको कैसे समय पर पहुंचाएं, या रास्ते में उसको कोई साधन मिले, कोई घर वगैरह मिले वहाँ कर लो, या फिर कैसे पहुंचाया जाए, या वो गाड़ी को, साधन को वहाँ छोड़ के अन्य किसी साधन का आलम्बन लिया जाए। पहले चिंतन होता है, फिर चिंता होती है कि कार्य कौन सा करने लायक है,
पहले विचार भी होगा कि कौन सा अपने करने लायक कार्य है, कौन सा नहीं है ना। उसके बाद में चिंतन होता है कि कार्य को किस विधि से, किस तरीके से संपन्न करना है। उसके बाद में चिंता होती है कि कार्य अब ये समस्या आ रही है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अस्त्र शस्त्र भी हैं वो भी शरीर को स्पर्श करने के बाद ही कष्ट देते हैं, उसके पहले कष्ट नहीं दे पाते। लेकिन मन की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो प्रति समय दूर रहते हुए भी कष्ट देती है। क्योंकि हमारे इच्छित कार्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। आपका क्या नाम बताए थे? 100 रुपया। अपने इच्छित कार्य के पदार्थ की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी। देखो, वस्तु जितना नुकसान नहीं करती उतना इच्छाएं नुकसान करती है। माना कि इनके घर में चौका लगा, इनने बाफले बनाए जो बहुत सुंदर थे, लेकिन शुरू में दिखाए नहीं, दिखाए बाद में। अब ये कष्ट हो गया कि इसने पहले दिखाया होता तो ले लेते। वस्तु हाथ में भी नहीं आई, लेकिन आपकी रसना इंद्रिय की गृद्धता थी। वस्तु अच्छी थी, लेने बहुत बढ़िया दिख रही थी, वो लेना चाहिए था और हम ले लेते, लेकिन पहले दिखाया नहीं उसने। अब बाद में जब पूरा हो गया जब दिखाया। वस्तु हाथ में आई नहीं, उसका स्पर्श भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर कष्ट दे रही है समय निकल जाने के बाद भी। समझता? चाहे किसी भी इंद्रिय के संबंधित भोग की वस्तु क्यों ना हो, आपके पास में पैसे उतने ही हैं। किसी म्यूजिक सेंटर पर आप गए कैसेट खरीदने या सीडी खरीदने या डाउनलोड करवाना, आपने जो पसंद के गाने थे वो भरवा लिए, लेकिन जैसे ही घर में आए एक दिन सुने और उतने में नया एल्बम लॉन्च हो गया और आपने सुना, बहुत पसंद आया। पता चला सुनने में तो अच्छा लगा, मालूम चल के 3 दिन पहले लॉन्च हो गया था, हमारा सुनने में नहीं आया। तो बोले अरे यार, पहले मालूम होता तो इसको नहीं करा के उसी को करा लेते। ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, जो अपडेट है उसको करवाते, वो अपना ज़्यादा दिन चलता। वस्तु तुम्हारे पास ना होते हुए भी कष्ट का कारण है और होते हुए भी कष्ट का कारण है। जहाँ इच्छाएं हैं वो दूर से भी कष्ट का कारण होती हैं। चाहे किसी भी इंद्रिय से संबंधित इच्छाएं हों, वासनाएं वही तो है, किसी के विशेष प्राप्त करने की इच्छा, गृद्धि। चाहे मदिरा पीने की इच्छा हो, आदत हो, संस्कार हो, या दुग्ध पीने का है, तो दोनों आदत ही है। अगर समय पे मदिरा ना मिले तो उसकी जो क्या बोलते, जो आदत है वो भी कष्टकर होती है। और समय पर चाय भी ना मिले तो आदमियों की वही स्थिति होती है। जो पान खाता है उसको समय पर पान ना मिले तो वही कष्ट होता है। जो तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू ना मिलने पर कष्ट होता है, पान खाने वाले को पान ना मिलने पर भी वही कष्ट होता है। यकीन मानो, जिसके चाय का नशा होता है उसको समय पर चाय भी ना मिले तो उठ के बैठना मुश्किल होता है। बड़ी बेचैनी होती है कि नींद से आने लगती, कि स्फूर्ति नहीं मिलती, किसी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि समय दूसरी चीज का हो चुका है।
समय दूसरी चीज का हो चुका है, वस्तु से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसकी वासनाएं, प्राप्त करने की इच्छाएं, उसमें आसक्ति। मान लो किसी के दूध पीने की आदत है, लेकिन किसी ने कॉफ़ी दे दिया। अब कॉफ़ी का, दूध का काम कॉफ़ी से नहीं चलेगा, हालांकि कॉफ़ी में भी तो 70% दूध ही है, फिर भी से दूध यानी दूध। किसी ने चाय भी दे दिया तो नहीं चलेगा, क्यों? चाय में भी तो दूध तो है, तो केसर का दूध देगा तो चलेगा। जिसकी दूध की आदत है उसको केसर का दूध भी विपरीत ही महसूस होगा। जिसको केसर के दूध में मज़ा आ रहा है उसको हल्दी का दूध दे दो तो अरे ये तो 420 का केस लगा देगा, पीला पीला दिख रहा है, तुमने हमें केसर बोल के हल्दी पिला दिया, केसर बोल के हल्दी पिला दिया, फोर्जरी का केस लग जाएगा भैया। दोनों की तासीर एक सी है, उष्णता दोनों का स्वभाव है, लेकिन फिर भी प्रकृति में अंतर है। आइसक्रीम केसर की केसर कुल्फी तो बनती है, हल्दी कुल्फी नहीं बनती। हल्दी कुल्फी बनाया किसी ने? हल्दी की आइसक्रीम। एक सी उष्णता वाली प्रकृति होने के बाद भी दोनों के स्वभाव में अंतर है। केसर को जब भी दूध में डाल के खाओ, चाहे मिठाई में डाल के खाओ, चाहे डायरेक्ट खाओ, वो आपके कफ को कम करने का काम करेगी। लेकिन हल्दी आपके दूध में उबाल के व्यवस्थित मात्रा में उबाल कर पीते हो तो कफ को निकालेगा, और दूध में ठंडी हल्दी, कच्ची हल्दी डालकर घोल दो और थोड़ा सा गर्म भी करो या ना कि रब पिला दोगे तो कफ को कम नहीं करेगा, उल्टा बढ़ावा देगा। विधि में अंतर है। और केसर को ऐसे भी खा लोगे तो आपकी कफ को कम करेगा, अंतर है। इसलिए एक प्रकृति होते हुए भी उसमें स्वभावगत और बहुत सारे पर्याय का भेद है, अंतर है। वासनाएं मतलब प्राप्ति की इच्छा, गृद्धता, और तो और यहाँ तो आगे बहुत सारे विषय आने वाले हैं। आज का जो बोल रहे हैं विषय बोल रहा है धर्म रत्न मपहाय तस्करी प्राणिनो नेति दुर्गतिम स्वयं ब्रह्मचर्य दृढ़ मुष्टिभिस्त्वं निवारय दृढ़ हृदय स्थिताम हिताम। इसमें कह रहे हैं धर्म रत्नम अपहाय तस्करी। जो दस्यु है, दस्युओं का समूह है, दस्यु यानी डाकू, जो चोर डाकुओं का जो अधिपति क्या कहलाएगा? चोरों का अधिपति सरताज। वो पुरुष लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है ना। डाकुओं की सरगना स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। वैसे ही धर्म रत्न को चोरी करने वाले, धर्म रत्न का अपहरण करने वाले वो कौन? तस्करी। क्षुधा रोग का अपहरण करने वाली तस्करी और धर्म रत्न का
अपहरण करने वाली तस्करी। जो तस्करी होती है उसमें बहुत सारे भोजन की सामग्री होती है जो क्षुधा रोग का अपहरण करने वाली तस्करी हो गई। और धर्म जो उत्तम क्षमा मार्दव और सत्य शौच संयम तब आकिंचन ब्रह्मचर्य रूप जो धर्म है उसका अपहरण करने वाले, उसको चुराने वाले, उसको नष्ट करने वाले जो है वो तस्करी यानी डाकू, जो डाका डाल के आपके धर्म रूपी रत्न को चुरा कर ले जाए, ऐसे धर्म रूपी तस्करी। प्राणिनो नयति दुर्गति, जो धर्म रूपी रत्न को चुराकर और दुर्गति रूपी कष्ट के सागर में डाल दे, दुष्पर्यायों में ले जाए, कष्टप्रद पर्यायों में जो ले जाए, ऐसी डकैत कौन है? जो विजाति द्रव्य का जो देह है, यष्टि है, यकीन मानो जो माताओं के और पुरुषों के शरीर में जो जीव है, जीव ने कभी किसी को भ्रमित नहीं किया, जीव ने कभी किसी को दुर्गति में नहीं ले गया। एक जीव कभी किसी को प्रलोभित किया, एक जीव ने कभी किसी को किसी कार्य के प्रति प्रेरित किया, एक जीव ने कभी किसी को आकर्षित किया। जीव के गुणों के ऊपर किसी की आसक्ति जाती नहीं, क्योंकि जो गुण उसके अंदर है वो हमारे अंदर भी है। माताओं के अंदर अनंत चतुष्टय विराजमान है तो भाइयों के अंदर भी अनंत चतुष्टय विराजमान है। जो जीव तत्व है उसके अंदर, सबके अंदर अनंत चतुष्टय ज्ञान दर्शन सुख वीर है, सबके अंदर विराजमान है, लेकिन किसके अंदर नहीं है? ये जो शरीर दिख रहा है इसमें अनंत चतुष्टय नहीं है। अधिकरण की अपेक्षा से तो बोल दो, लेकिन इसके गुणों की अपेक्षा से नहीं है। जैसे नींबू में जो खट्टा रस है वो उसके स्वभाव की अपेक्षा से है। नींबू में जो खट्टापना है, नींबू में जो खट्टा है वो स्वभाव से है, लेकिन कटोरी में जो खट्टा है वो खट्टा कटोरी में है या नींबू में है? तो नींबू का रस तो कटोरी में है, तो क्या कटोरी में खट्टा नहीं है? एक अधिकरण की अपेक्षा से है और एक स्व तत्व की, एक पर अधिकरण, एक स्व अधिकरण। स्व के गुणों की अपेक्षा से नींबू में है, लेकिन पर के गुणों की अपेक्षा से, आधार आधे की अपेक्षा से यहाँ कटोरी में भी खट्टा है। कटोरी में भी खट्टा है, नींबू में भी खट्टा है। खट्टे खट्टे में अंतर है कि नहीं है? कटोरी की खट्टा है ना, नींबू का खट्टा, नींबू में भी वही खट्टा है जो कटोरी में खट्टा है, लेकिन अंतर है। वैसे ही ज्ञान दर्शन इस जीव में है, लेकिन शरीर में है कि नहीं? शरीर में ज्ञान दर्शन ना होते हुए भी जीव का आधार रूप यह शरीर है। जीव आधे है, शरीर आधार है। इस शरीर में ही जीव निवास कर रहा है। उसकी अपेक्षा से जैसे कटोरी में खट्टा है, वैसे शरीर में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है। उसका इनकार नहीं है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी स्वभाव की अपेक्षा कथन करेंगे तो कटोरी खट्टी नहीं है भैया, चम्मच खट्टी नहीं है। खट्टी क्या है?
खट्टी नींबू का रस है। इसलिए शरीर ज्ञान दर्शन नहीं है, शरीर का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं है। शरीर का स्वभाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। शरीर का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। कटोरी का स्वभाव खट्टा नहीं है, कटोरी का स्वभाव भिन्न है। फिर खट्टा क्यों कहा? नींबू के रस के संसर्ग से जैसे कटोरी को खट्टी कहा जा रहा है, वैसे ही ज्ञान दर्शन सुख वीर के संबंध से शरीर को भी जीव कहा जा रहा है। वास्तव में जीव पृथक है और शरीर पृथक है। नींबू का रस पृथक है और नींबू पृथक है कि कटोरी पृथक है। नींबू का रस तो अलग है, कटोरी अलग है, लेकिन संयोग होने से कटोरी को खट्टी कहा जा रहा है, उसमें पड़ी चम्मच को खट्टी कहा जा रहा है। ना तो कटोरी खट्टी है, ना चम्मच खट्टी है। खट्टा तो क्या है? नींबू का रस खट्टा है। वैसे ही ना कढ़ाई चिकनी है, ना झरिया चिकनी है। चिकना तो हलवे में पड़ा घृत चिकना है। हलवे में पड़ा घृत चिकना है, लेकिन फिर भी घृत को मांझते हो कि हलवे को मांझते हो कि कढ़ाई को मांझते हो? चिकना तो घृत था, आपने कढ़ाई को क्यों मांझा? ये अच्छी बात है। चिकना क्या था? घृत। तो जब ईंटा घिस रहे थे, स्कॉच ब्राइट लगा रहे थे, तो उसको घृत पे लगाना था कि कढ़ाई पे लगाना था? जब घृत को ही मांझता था तो मंजने पे कढ़ाई क्यों? मंजने पर कढ़ाई, मंजना यानी मांझने वाला स्थान, वहाँ कढ़ाई क्यों? आधार आधे लोहे को, अग्नि को कोई भी नहीं पीटता। लोक में तो अग्नि की पूजा की जाती है, उसे आहुति समर्पण की जाती है, लेकिन जब पर का संयोग हो जाता है अग्नि को, तो वो भी लोहार के हथौड़े से पीटी जाती है, वो भी पीटी जाती है। अग्नि से लोग कपड़े को दूर रखते हैं, लेकिन जब अग्नि का संसर्ग लोहे के टुकड़े से हो जाता है तो वो भी कपड़े में चिपक चिपक के आयरन का इस्त्री करने के काम में आती है। जिस अग्नि से लोग कपड़े को बहुत दूर रखते हैं, इतना बचा के रखते हैं कि उसकी एक तो चिंगारी भी ना लग जाए, और आयरन कर इस्त्री करने वाले उपकरण के लोहे के हिस्से से अग्नि का संसर्ग हो जाए तो उसी कपड़े से चिपके रहती है। लोग उससे जानबूझ कर चिपकाते हैं ताकि कपड़े की सल समाप्त हो जाए, कपड़े की सल समाप्त हो जाए और क्रीज हो जाए, कुछ इनक्रीज हो जाए। जिसमें गुणों की कमी होती है, ज़्यादा गुण वाले से संसर्ग होने से उसकी इनक्रीज हो जाती है और बाकी डिक्रीज हो जाती है। नीचे गुण वालों से अगर संयोग हो जाए तो उसकी प्रभाव कम हो जाता है, ऊंचे गुण वाले से संसर्ग हो जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे शक्कर का गुण ज़्यादा है तो हलवे का संसर्ग होने से हलवे की गुणवत्ता बढ़ गई, उसमें ग्लूकोज की मात्रा आ गई, उसको स्थिति उठ गई, लेकिन शुद्ध चीनी के तो डिक्रीज ही हो रही है और है ना,
डिप्रमोशन ही हो रहा है क्योंकि उसकी मिठास में कमी आई। चीनी के हलवे में मिलने से हलवा मीठा हुआ कि चीनी फीकी हुई? हाँ, जैसे हलवा मीठा हो रहा है वैसे चीनी भी फीकी हो रही है ना। यहाँ जहाँ अपना अन्य द्रव्यों में जो हमारी इच्छाओं को आकर्षित करने वाला है, रसना इंद्री का भी जो विषय है, स्पर्श इंद्री का भी जो विषय है, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्री का भी जो विषय है, वह मात्र पुद्गल है, अचेतन द्रव्य, चेतन नहीं है, चेतन अरूपी है। और ये सब जो है विषय किसके हैं? ये अजीव पुद्गल द्रव्य के विषय है। जब भी विजातीय द्रव्य ही अट्रैक्ट करता है, सजातीय द्रव्य कभी उतना अट्रैक्ट नहीं करता। जो किसी को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब उसमें कुछ विशेषता है, कुछ हटके है। गधा गधे को पसंद नहीं करता, डॉक्टर को पसंद नहीं करता, झरिया का काम नहीं करती, कढ़ाई का काम नहीं करती। कढ़ाई के लिए झरिया चाहिए, कढ़ाई के लिए उपयोग करने के लिए दूसरी कढ़ाई नहीं चाहिए। समझ रहे? जिसमें कुछ विशेषता होगी वहीं पे आकर्षण होगा, वहीं पे आप उसको चयन करेंगे। दूध वाला मिलाने के लिए पानी खोजता है, दूध वाला मिलाने के लिए दूसरा दूध नहीं खोजता है। महंगे अनाज में, महंगी वस्तु में मिलाने के लिए कम मूल्य की वस्तु तो तलाश की जाती है, लेकिन उसी मूल्य की वस्तु के लिए उसी मूल्य की वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आप अगर बहुत अच्छे इंजीनियर हैं भैया, तो आपको बहुत अच्छे इंजीनियर की क्रेज आपके पास नहीं है। आप उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे। आप कम या ज़्यादा कीमत वाले को पसंद करेंगे। इसलिए जिसके पास धर्म है, वो जिसके पास अधर्म है वो उसको लूट कर ले जाना चाहेगा। जो पहले ही संपन्न है वो दूसरे के डाका डालने क्यों जाएगा? वो चोरी करने क्यों जाएगा? जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो उसको यहाँ से धन संपत्ति चोरी करने जाएगा, और जिसके पास धर्म नहीं है वो दूसरे के धर्म को लूट लेना चाहता है कि मैं कष्ट में हूँ तो ये सुख में क्यों है, इसको भी कष्ट में पहुँचाना है, इसको भी सुख से दूर करना है, कष्ट में पहुँचाना है, क्योंकि संसार में सभी कष्ट में ही हैं। तो धर्म रत्न को चुराकर, जैसे किसी संपन्न पुरुष के धन को चुरा लो तो वो दरिद्र हो जाता है, घर घर की ठोकरें काटता है और कई प्रकार के दुख को, व्याधियों को और कष्ट को सहने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे ही किसी का धर्म रूपी रत्न को चुरा लो, उसके धर्म रूपी संपन्नता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो अधर्म के प्रभाव से विभिन्न गतियों में जाकर वह विभिन्न प्रकार के कष्ट को, त्रास को, दुख को, वेदना को प्राप्त करता है वो जीव। ऐसा तस्कर जो है वो परद्रव्य रूप जो शरीर है, चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, चूँकि ब्रह्मचर्य के लिए जितना घातक, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए जितना घातक स्त्रियों का शरीर है उतना ही पुरुषों का भी शरीर है, क्योंकि स्त्रियों के शरीर मात्र से ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होता, पुरुष के शरीर मात्र से ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होता। और जो आत्म द्रव्य में जो लीनता, जो ब्रह्म भाव है, जो परम ब्रह्म भाव है, उसका भी
उसमें भी विकार जब भी आते हैं जब अन्य अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से संयोग होता है। जब तक अन्य द्रव्य से संश्लेष नहीं होगा तब तक तो ब्रह्म भाव का भी खंडन नहीं होगा, ब्रह्म व्रत का भी खंडन नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का ब्रह्म रूपी आचरण का भी खंडन नहीं होगा। इसलिए दुर्गति में ले जाने वाला जो है अधर्म है, जो धर्म को चोरी करके अधर्म में ले जाता है, नाना दुर्गतियों के कष्ट को दुख को दिलाने वाला है, वो कौन है? जो पर द्रव्य रूपी स्त्रियों का शरीर है। क्यों? यहाँ मुख्यतः पुरुष के शरीर को अब्रह्म का कारण नहीं, लोक में नहीं माना जाता। स्त्रियों के शरीर को ब्रह्म के दोष का कारण माना जाता है। क्यों? उसका एक कारण मैं बताता हूँ, पर्याय विशेष में मत जाना, उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि आत्मा पुल्लिंग में है, आत्मा को पुरुषत्व यानी आत्मा जो पुरु, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो क्या था? जो शाश्वत है, वो पुरु है, वो आत्मा है। जो पुरुष लिंग से युक्त है, पुरुष स्वभाव से युक्त है, कर्ता कौन है? जो सामर्थ्य से युक्त है, जो सामर्थ्य से युक्त है, वो आत्मा है। पुरुष प्रधानी आत्मा है, पुरुष धर्म से युक्त आत्मा है। जो माताओं के शरीर के अंदर भी जो आत्मा विराजमान है, वो पुरुष रूप ही है, वो कर्ता रूप है। क्योंकि निर्माण प्राप्त कौन करेगा? आत्मा, जीव। इसलिए और जो विजाति द्रव्य है, जो पुरुष से जो विजाति रूप है, वो स्त्री है। जो पर को प्रलोभन का कार्य करता है, जो पुद्गल है, ये स्त्री रूपी है, जो पर को प्रलोभित कर रहा है, दूसरे के स्तर को गिराने का कार्य कर रहा है, दूसरे की गुणवत्ता को गिराने का कार्य कर रहा है, वो स्त्री स्वरूप जो शरीर है। और जो जीव है वो तो पुरुषार्थ प्रधानी है, इसलिए जो अंदर जो जीव विराजा है वो पुरुष ही है, और शरीर जो है वो उसके स्तर को गिराने वाला है, इसलिए स्त्री है। चाहे दिखने में शरीर पुरुष रूप हो या स्त्री रूप हो, वो पर के परिणामों को गिराने वाला ही है, इसलिए स्त्री स्वरूप ही है। किसी के गोरे गाल और गाढ़ी मूछें प्रभावित कर जाती हैं, तो किसी के शरीर की विभिन्न बनावटें किसी को प्रभावित कर जाती है। कुल मिला के प्रभावित करने वाला ये जो विजाति रूप जो शरीर है, जो अरि नहीं है, जो नारी है, वही पर के परिणामों को गिराने वाला है। स्वर्ग सुख तो दूर की बात है, आत्म सुख से, मोक्ष सुख से जो वंचित करने वाली है वो नारी है। और जो अरि है वो तो स्वयं के विकृत परिणाम ही हैं, विकृत भाव ही हमारे अरि हैं। ऐसी जो नारी है जिसको हमने अरि समझ बैठा है, जिसको हमने अरि समझ बैठे हैं, वो नारी है जो हमारे को संपूर्ण धर्मों को चुराकर और दुर्गति में ले जाने वाला है। और ब्रह्मचर्य दृढ़ मुष्टि भी स्वम, ब्रह्मचर्य रूपी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही रमण रूप जो स्वयं में स्वयं की लीनता, चाहे स्वयं के स्वभाव में स्वभाव की लीनता ही प्रमुख है, पर्याय की बात नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की लीनता हो या दर्शन में दर्शन की लीनता हो, है ना, उसके द्वारा
जैसे भेड़ भी होती है, जब उसके ऊपर संकट आता तो अपने में संकुचित होकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करती है। जब बकरी के ऊपर कोई पकड़ने या मारने जाता तो पहले पीछे जाती है, सिर को समेट के फिर सिर से प्रहार करती है। जो तेंदुए, शेर आदि भी हैं, पहले पीछे सिमट के बैठते हैं, फिर छलांग लगाते हैं, है ना। तो पहले मुट्ठी बांधना यानी अपने में शक्ति को एकत्रित करो। ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने आप में अपनी स्थिरता को, अपनी कठोरता को, अपनी दृढ़ता को पहले परिचय करो, सही है कि नहीं है। मार्केट में अपने माल को लॉन्च करने के पहले उसका अच्छे से क्या कर लेना, टेस्टिंग कर लेना। बाहर जाने के बाद हंसी नहीं हो। यहाँ तो तुम ब्रह्मचर्य के नाम से बड़े लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो, और बाहर गए तो उसी में हो गए तो तुम्हारा तो हंसी हो जाएगी। पहले अपने आप में दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना, उसके बाद में सामने वाले के ऊपर अटैक कर जाना। तो अब्रह्म रूप जो भाव है उसका निवारण आपके ब्रह्मचर्य रूपी जो मुष्टि के प्रहार से ही होगा। ब्रह्मचर्य एक ऐसी विधा है जिसकी तारीफ और प्रशंसा तो इंद्र, चक्रवर्ती और नारायणपति नारायण भी करते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन नहीं कर पाते वो लोग ब्रह्मचर्य की ज़्यादा महत्व समझते हैं। उसकी विशेष सम्मान, विशेष पूजना अर्चना वे ही लोग करते हैं जो ब्रह्मचर्य का उतने अच्छे से पालन नहीं कर पाते। और जब आपने अच्छे से ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन किया है तो ब्रह्मचर्य की जो अब्रह्मचारी हैं, जो स्वभाव से युक्त नहीं है, वो आपको विशेष स्थान पर रखते हैं। असली ब्रह्मचारी कौन है? जो सिद्ध भगवान है, असली ब्रह्म में लीन वो हैं। और जो अर्थ ब्रह्मचारी हैं वो कौन है? जो अरिहंत भगवान हैं। और उसके नीचे जो हैं, उसके नीचे कौन है? वो खाली पशु वृत्ति के त्यागी हैं, पशु वृत्ति के त्यागी हैं। और जितना परसेंट उनका अपने आत्म प्रदेशों में निमग्नता है, उतने परसेंट में उनका भी ब्रह्मचर्य व्रत है, व्यवहार से उनका भी ब्रह्मचर्य व्रत है। एक विचार आ रहा था, जो विचरण करना है अन्य जगह पर वो भी अब्रह्म ही है। अन्य द्रव्य में हो, अन्य क्षेत्र में हो, अन्य काल में हो और अन्य भाव में हो, ये भी अब्रह्म भाव ही है। क्या केवली भगवान का विहार होता है? तीर्थंकर केवली भगवान का नियोग होता है कि उनका विहार होता है, उनकी देशना होती है, जगह जगह उनका देशना भी होती है, विहार भी होता है। लेकिन सामान्य केवलियों का सामान्य से विहार नहीं होता, क्योंकि उनके राग द्वेष का अभाव हो चुका है। और उनके राग द्वेष का अभाव होने से, क्योंकि हर केवली भगवान का ये भी नियम नहीं होता कि सबकी देशना खिरे, क्योंकि मूक केवली भी होते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान का नियोग होता है कि उनकी देशना निश्चित खिरती है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि निश्चित खिरती है। बाकी केवलियों का ऐसा कोई भी नियम नहीं होता। चूँकि इनके राग द्वेष का अभाव हो चुका है, इसलिए ये विहार करें कोई ज़रूरी नहीं है। केवली भगवान वो अपने ज्ञान में ही लीन रहते हैं, स्वयं में ज्ञान की लीनता ही तो परम ध्यान है, और ध्यान का फल ही तो सिद्धि है।
चाहे ज्ञान में ज्ञान की लीनता हो या ध्यान में ध्यान की लीनता हो, केवली भगवान तीनों लोकों के सभी पदार्थों की सभी गुण पर्यायों को एक साथ जानते और देखते हैं। ये उपचरित असद्भुत व्यवहारण्य का विषय है। वास्तव में केवली भगवान स्वयं को ही देखते हैं, स्वयं को ही जानते हैं, स्वयं की ही अनुभूति लेते हैं। अगर वो पर को ही देखने लगे, पर की ही अनुभूति लेने लगे, तो फिर सिद्ध भगवान क्या करेंगे? जो अरिहंत भगवान हैं, जो सिद्ध भगवान हैं, वो पर की ही अनुभूति लेते रह जाएंगे, पर को ही देखते रह जाएंगे, तो अपने आनंद कब ले पाएंगे? किसी के शरीर में फोड़ा हुआ, वो पर को ही देखेंगे तो स्वयं का दिग्दर्शन कब कर पाएंगे? पर को ही जानेंगे तो स्वयं को कब जान पाएंगे? और जब पर को ही जानेंगे, पर की ही अनुभूति लगेंगे, तो फिर किसी का सिर दुख रहा है तो केवली भगवान का सिर दुखने लगेगा, किसी को फोड़ा हो गया तो फोड़े का दर्द केवली भगवान को होने लगेगा। जो केवली भगवान होते हैं वो आत्मज्ञ होते हैं, वो अपने स्वयं को ही जानते हैं और आत्मदर्शी होते हैं। वे स्वयं को ही देखते हैं, अन्य को न देखते न जानते। लेकिन व्यवहार से, उपचार से यह भी कहा जाता है कि भगवान सबको जानते हैं, सबको देखते हैं। तो ये बात वास्तव में ऐसी है नहीं, लेकिन चूंकि उनके ज्ञान की निर्मलता इतनी है, इतनी स्पष्ट है कि दर्पण किसको देखता और किसको जानता है। ये जो सामने उपकरण पड़ा है वो किसको देख रहा है, किसकी अनुभूति ले रहा है, किसको जान रहा है, ये इसकी विशेष योग्यता है। जैसे दर्पण की विशेष स्वच्छता है, जिसके प्रभाव से सामने के आने वाली हर वस्तु उसमें वैसी की वैसी झलकती है, लेकिन दर्पण किसी को भी जानता नहीं है, किसी की भी अनुभूति नहीं लेता है। दर्पण ने बोला कि सुरेश सामर्था इधर आओ, कि सुनील भैया इधर आओ, सबको देख देख के मेरा सिर दर्द कर गया, सिर दर्द की दवाई दे जाओ। कभी अग्नि कहीं सामने से निकली तो दर्पण ने चिल्लाया कि हाय हाय मेरे फोले पड़ गए, मैं तो जल गया, मैं तो कष्ट हो गया, मैं तो राख हुआ जा रहा हूँ। चिल्लाया कि कहीं पानी आया तो बोला कि भाई ठंडी के समय तू काहे पानी सामने ला रहा है। उसमें झलक जरूर रही है सब वस्तुएं, लेकिन दर्पण किसी को ना तो जान रहा है न दर्पण देख रहा है। लेकिन उसकी योग्यता ऐसी है कि उसमें झलक रहा है, उसकी योग्यता ऐसी है कि उसमें झलक रहा है। वैसे केवली भगवान के ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता इतनी 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 प्रस्फुटित, इतनी प्रांजल, इतनी सुस्पष्ट है कि उसमें सब झलक रहा है, लेकिन भगवान का उपयोग उसमें जानने देखने में नहीं है, उसके जानने देखने में उपयोग नहीं है। जैसे किसी को संगीत बहुत पसंद है और ईयरफोन लगाया हुआ है, बस उसी में ध्यान है, आँखें भी खुली है, नासा भी खुली है, सामने कोई मल का पिंड भी लेके जा रहा है, सामने कोई गुलाब का गुलदस्ता भी लेके जा रहा है, दोनों की गंध नासा इंद्रिय से स्पर्श हो रही है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ है? उससे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, उसका उपयोग श्रवण में। वैसे ही केवली भगवान के ज्ञान में झलक सब रहा है, लेकिन उसका उपयोग मात्र स्वयं के अनुभव में, स्वयं के दर्शन में, स्वयं के चिंतन में ही है। इसलिए व्यवहार से कह दिया जाता है कि भगवान सबको देखते जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान तो अपने को ही देखते, अपने को ही जानते हैं।
असली ब्रह्म में तो वही है, बाकी तो जो है तो ठीक है, परसेंटेज की अपेक्षा से, उपचार की अपेक्षा से बोल दो। अगर मैं स्वयं भी हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि भोजन करने की ओर जा रही है, मतलब मेरी इच्छा भी क्या है, शरीर को पुष्ट करने की है, तो ये भाव भी अब्रह्म भाव ही है। अगर मेरे उपदेश देने के भाव हो रहे हैं कि जीवों के कल्याण हो जाए, तो ये भी अब्रह्म भाव ही है, ये भी अब्रह्मचर्य ही है। इसलिए स्वयं में स्वयं की लीनता ही ब्रह्म भाव है। इसके द्वारा ही अब्रह्म भाव का नाश हो सकता है। इसलिए कई प्रकार से समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य है क्या, है ना। तो इस विषय पर आगे और भी चर्चा करेंगे। आज समय भी पर्याप्त हो चुका है। अगर इस पर्याय में समय रहा तो जब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना तो प्रति समय भानी ही चाहिए अपन लोग को, और वो करते हैं संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस् राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनतम हे